तो दोस्तों आगे हम दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। यानी q को फिक्स कर दिया, q की जगह पे कुछ नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले यूक्लिड विभाजन का फार्मूला होता है a बराबर bq+r। तो यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे लिखिएगा माना कि a जो है ना एक विषम पूर्णांक है, एक विषम पूर्णांक है और b बराबर क्या है, b बराबर आपका यानी q के आगे जो होता है वो b का मान होता है, यानी q का मान 6 है। तो यहाँ पे q के आगे में जो मान 6 रहा है ना, इससे r का मान इससे हमेशा कम रहेगा, ज़्यादा नहीं। जैसे कि मान के चलो b का मान 6 है तो r का मान या तो 0 होगा या 1 2 3 4 5 तक जाएगा, 6 नहीं हो सकता, 6 से कम नहीं, ज़्यादा होगा नहीं। तो आप क्या करिएगा, यानी सबसे पहले मान लीजिए a एक विषम पूर्णांक है, b बराबर 6 क्योंकि आगे जो मान है 6 और r का मान एक बार 0 पुट करिएगा, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5। तो यहाँ पे इसके बाद लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर bq+r। सबसे पहले चरण 1 में आ जाइए, चरण फर्स्ट में r का मान सबसे पहले 0 रख लीजिए। तो इसका सूत्र क्या होता है, a बराबर bq+r होता है ना, कोई दिक्कत। यहाँ पे b का मान हमें पता है 6 है, q प्लस r का मान 0, तो a बराबर हो जाएगा 6q, इसमें 0, इसको समीकरण 1 कर दीजिए, कोई दिक्कत। अब चरण 2 में आ जाइए, आप लोग को नीचे जगह है तो नीचे लिखिए, हम यहाँ पे लिख देते हैं चरण 2। चरण 2 में हो जाएगा r का मान एक बार क्या रखिएगा, 1 रखिएगा। तो इसका सूत्र क्या होगा, a बराबर bq+r हो जाएगा। तो a बराबर b का मान 6, q प्लस r का मान 1, इसको समीकरण 2 करिएगा। चरण 3 में आ जाइए, यानी सब पूरे पुट करेंगे, 1 से 5 तक पूरे पुट करेंगे। चरण 3 में हो जाएगा r का मान एक बार 2 रख लीजिए। तो a बराबर bq+r, तो a बराबर b का मान 6, q प्लस r का मान 2, इसको समीकरण 3 करिएगा, कोई दिक्कत। अब चरण नीचे में आप लोग लिख गया, हम बगल में लिख देते हैं यहाँ से। तो चरण आप लोग आ जाइए, 3 हो गया, 4 में आ जाइए। 4 में क्या r का मान क्या कितना रखिएगा, यहाँ तक 2 रख दिए हैं तो यहाँ पे 3 लिखिए। तो a बराबर क्या होता है, bq+r होता है ना। तो a बराबर b का मान 6, q प्लस r का मान 3, तो इसको समीकरण कितना 3 हो गया है, 4 कर दीजिए। अब चरण 5 में आइए, चरण 5, r का मान 4 रख दीजिए। a बराबर bq+r, तो a बराबर b का मान 6, q प्लस r का मान 4, समीकरण 5 कर दीजिए। अब चरण 6 में आ जाइए, r का मान 5 रखिए। तो a बराबर bq+r, तो ये a बराबर कितना 6, q प्लस r का मान 5, इसको समीकरण 6 करिए। अब यहाँ तक पूरे कंप्लीट हो गया है। आप यहाँ पे नॉर्मली ज़्यादा कुछ नहीं, बस इसी तरह कंप्लीटली यहाँ तक निकाल लीजिए इक्वेशन, समीकरण 6 तक। उसके बाद क्या करिएगा, यानी यहाँ पे विषम पूर्णांक को सिर्फ लेना है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि विषम संख्या होता क्या है, क्या चीज, विषम संख्या होता क्या है। विषम संख्या
नॉर्मली याद रखना कि वह संख्या जो 2 से पूरे पूरे न कटे, जैसे में 1, 3, 5 डॉट डॉट, वह संख्या जो 2 से न कटे। और एक होता है सम संख्या। क्या होता है? सम संख्या। सम संख्या वो होता है जो 2 से पूरे पूरे कट जाए। तो यहाँ पे एक क्यों को हम कोई पूर्णांक मान लिए हैं, तो ये सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है। तो मान के चलिए यहाँ पे ये समीकरण 1 देखे तो 6 क्यों है, तो ये सम संख्या हो गया। सम संख्या हमें लेना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में बोला जा रहा था विषम संख्या ले। तो विषम संख्या कहाँ पे है? यहाँ पे है। पहला विषम संख्या 1, यहाँ पे समीकरण 3। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा लास्ट स्टेप पे कि समीकरण क्या? एक 2 है, 2 कॉमा, और ये यहाँ पे 2 है तो ये सम संख्या ये नहीं है, ये लेना है। समीकरण 2, 4 और लास्ट में क्या है? यानी 5, यहाँ पे 5 होगा, 5 यानी 6। ये एक विषम पूर्णांक है। यह एक विषम पूर्णांक है। अतः जो हेडिंग लिखा है, अतः यहाँ पे लिख दीजिए, अतः जो हेडिंग में है ना उसी को उतार दीजिए। अतः कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है? 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है। बस यही प्रूफ लिख दीजिएगा, यही आपका आंसर हो गया, खत्म। तो निश्चित है आप लोग को समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन, अगर जो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में ना आए तो उसको दोबारा रिपीट कर दीजिए, उस वीडियो को देख लीजिए दोबारा, अपने आप समझ में आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आगे हम तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आप लोग क्या करिए, ध्यान से इसको देखिए। क्या है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, यानी मार्च मतलब शामिल करना है। उन स्तंभों की अधिकतम, यही है अधिकतम, यहीं पे एक चीज क्लियर कर दिया, अधिकतम। अगर कोई भी 2 संख्या दे दे और उसमें अधिकतम बोले ना, तो अधिकतम का मतलब होता है मॉस। क्या होता है? मॉस, यानी HCF। ये HCF निकालिएगा बस। संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, यानी शामिल कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे अधिकतम लिखा रहे तो समझ में आ गया HCF, और न्यूनतम यानी कम बोला जाए तो LCM हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 संख्या दिया है, मौसक याद करना है, जो जैसे सीखे है उसी तरह। तो यहाँ पे सबसे पहले बड़ा को मान लीजिए A, तो यहाँ पे लिखिएगा माना कि A बराबर कितना? 616, और दूसरा को B मान लीजिए, कितना है? 32 है। और जो विधि सीखे हैं अभी HCF यूक्लिड विभाजन, वही से बना के रख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इसका सूत्र पता ही होगा, A बराबर होता है BQ + R, होता है ना। A का मान पता है 616 बराबर 32। अब BQ कैसे निकलेगा? इससे इसमें भाग दीजिए, अपने आप कंप्लीट होगा। 32 से यहाँ पे भाग दीजिए, कितना पे? 616 पे। तो यहाँ पे सिंपल ही है, यानी 32 को कितना, यानी देखिए 2 संख्या है तो 2 अंक में लगाइए। 32 को कितना से गुना करिएगा तो 61 या 61 से कम होना चाहिए, तो 32 से का 32 होगा। 32 दूना 64 होता है, ज़्यादा लेने नहीं है, तो 32 से का 32। तो ये 1 में से 2 नहीं घटेगा, इससे 1 लेगा 11, 11 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 9 बच जाएगा। ये 1 से दे दिया तो 5, 5 में 3 गया तो 2,
तो बचिया। अब ये 6 को यहाँ पे लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत। अब 32 को कितने से गुना करिएगा कि 296 या 296 से जस्ट कम आना चाहिए। तो देखिए 8 बार में करके देख लीजिए 32 को, यानी सिंपली गुना करके देखिए तो कितना होगा। 8 दूना 16 का 6 हासिल 1, 8 के 24, 25 का 5 हासिल 2 आ गया ना। और 9 बार में लगाइएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, एक बार गुना करके दीजिए 9 बार में तो कितना 9 दूना 18 का 8 हासिल 1, 9 तिया 27, 1 28 का 8 हासिल 2। देखिए 9 बार में परफेक्ट लग रहा है तो 9 बार में लगा दीजिए, कितना होगा 9 दूना 18 का 8 हासिल 1, 9 तिया 27, 1 28 का 8 हासिल 2। अब घटा दिए 16 में से 8 गया तो 8, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ये क्यों की जगह पे इसको लिख दीजिए, आर की जगह पे इसको लिख दीजिए। तो यहाँ पे क्यों की जगह पे 19 है प्लस आर की जगह पे 8 है। अब क्या बोले सेकेंड स्टेप क्या हुआ, यानी जिससे भाग दिए होंगे वो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, और जिसमें भाग देंगे वो बी बन जाएगा। अब यहाँ 8 से 32 में भाग दीजिए तो इसमें 32 में भाग दीजिए तो 8 चौका 32। देखिए यहाँ पे पूरे पूरे कट गया ना, इसका मतलब हमारा आंसर आ चुका है। ये कि आर के जगह पे आइए क्यों की जगह पे। तो यहाँ पे देखिए क्यों का मान कितना है 4 है और प्लस आर का मान 0 हो गया। तो यहाँ पे आर बराबर 0 और HCF बोला जा रहा है, HCF बराबर 8, यानी कितना बार राउंड मारेगा 8 बार, यही 8 इसका आंसर परफेक्ट आपको आ गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हम आगे एक्सरसाइज 1.1 का चौथा नंबर क्वेश्चन लेकर क्लास 10 क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग मतलब क्या होता है स्क्वायर, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या m+1 के रूप का होता है। यानी ये पहले क्लियर कर दिया कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करिए और दर्शाइए कि क्या कोई भी धनात्मक पूर्णांक m या 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मान लीजिए, लिखिए ये कि माना कि a एक पूर्णांक है, ये एक क्या है पूर्णांक है, जहां b बराबर कितना है, b बराबर देखिए ये m के आगे वाला जो मान होता है ना वही b का मान होता है 3। तो b का मान 3 है तो r इससे छोटा होगा, तो r का मान क्या सब हो जाएगा, इससे छोटा ले लीजिए, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। यानी इसमें 3 केस बनेगा, कितना 3 केस को सॉल्व करिए और इसके रूप में ला दीजिए। सबसे पहले चरण 1 में आ जाइए और इसमें यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करिए। यूक्लिड बोल दिया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है इसका सूत्र, a बराबर BQ प्लस R। यहाँ पे हम चरण 1 में यहाँ पे आ रहे हैं, चरण फर्स्ट, यहाँ पे R का मान सबसे पहले 0 ले लीजिए, कितना लीजिए 0। तो यहाँ पे पुट करिए a बराबर क्या होता है BQ प्लस R। तो यहाँ पे a बराबर b का मान पता है कितना 3 लेना है, प्लस क्यों के जगह पे यहाँ पे देखिए क्यों के जगह पे भी चेंज है, क्यों के जगह पे आप m रखिएगा, क्या रखिएगा m। तो यहाँ पे m दीजिए, ये m हो जाएगा और प्लस r का मान कितना पुट किया है इसमें 0, तो 0 लिख दीजिए। तो a बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3m तो लिख दिए। इसमें एक बात और बोला जा रहा था, वर्ग मतलब क्या होता है स्क्वायर, यानी वर्ग करने पर यहाँ पे लिख दीजिएगा वर्ग करने पर, वर्ग कर दीजिए दोनों साइड, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा और ये 3m का होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये a स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3 तिया 9 m स्क्वायर हो जाएगा ना। अभी क्या करिए a स्क्वायर को सेम रहने दिए, कुछ नहीं करिए। अब यहाँ पे क्या करिए कि 3 कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 3m स्क्वायर बच जाएगा ना। अब यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे मानिएगा माना कि, फिर से मान लीजिए, मान सकते हैं आप लोग, माना कि
यानी इसमें जो कोष्ट में बचा है ना 3m² के बदले आप क्या करिए, सिर्फ m पुट कर दीजिए। यानी हम मान लिए कि 3m² का वैल्यू m है, मान सकते हैं। तो ये a बराबर कितना हो जाएगा, a² बराबर 3m हो जाएगा। कोई दिक्कत, एक तो कंप्लीट हुआ। अब इसी तरह चरण 2 में आइए, क्योंकि चरण 2 में आइए। इसमें r का मान कितना लीजिएगा, r का मान 1 रखिए। क्या रखिए, 1। तो 1 रखिएगा तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर BQ प्लस r हो जाएगा ना। तो a बराबर b का मान 3 है, पता है b का मान 3, q का मान m और प्लस r का मान 1। अब दोनों तरफ क्या करिए, वर्ग करिए। वर्ग करने पर, वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर। तो ये a² हो जाएगा और ये 3m प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको होल स्क्वायर पे तोड़िए तो ध्यान दीजिए a² यानी 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9 m² हो जाएगा ना। प्लस b², b के जगह पे क्या है, 1 है तो 1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत। उसके बाद प्लस क्या हुआ, प्लस। उसके बाद क्या प्लस हो जाएगा कि 2ab, 2a के जगह पर 3m और b के जगह पे 1 है, b के जगह पे क्या है, 1 है। तो ये इसको फ्रेश से लिख दीजिए 9m² प्लस ये 3 दूना 6m और प्लस 1, कोई दिक्कत। तो ये 9m² प्लस 6m प्लस 1। तो इसमें क्या करिए, इसमें से कुछ कॉमन ले लीजिए। क्या ले लीजिए, कॉमन। तो यहाँ पे कॉमन क्या ले लें, 3 ले लीजिए। क्या ले लीजिए, 3। तो ये 3m² हो जाएगा प्लस 3 दूना 6 यानी 2m हो जाएगा और प्लस 1 को छोड़ दीजिए। इसके यानी इतने के जगह पे पुट करिए, क्या इतने जगह पे पुट कर दीजिए, क्या माना कि, यहाँ पे लिख दीजिए कि माना कि क्या चीज़ मानिएगा, माना कि, यानी इतने के जगह पे m पुट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे लिख सके इतने के जगह पे हम क्या पुट किए, m। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3m और प्लस 1 हो जाएगा a² बराबर। इसको समीकरण, यानी इसको समीकरण 1 करिए, इसको समीकरण 2 कर दीजिए, कोई दिक्कत। इसी तरह चरण 2 में आ जाइए, थोड़ा ध्यान दीजिए, जगह कम है इसलिए। चरण 2 3 में आ जाइए। चरण 2 तक हो गया, 3 का सोल्व किए। सेम, यानी एक बार 0 रखिए, दूसरा बार 1 लिखिए, तीसरा बार क्या रखिएगा, 2 रखिए। यहाँ पे r बराबर 2, तो a बराबर हो जाएगा BQ प्लस r होगा ना। तो a बराबर b का मान 3 है, m का मान q का मान m है और प्लस इसका मान 2। वर्ग कर दीजिए, वर्ग मतलब स्क्वायर, वर्ग करने पर। तो वर्ग करिए तो ये क्या हो जाएगा, a² और ये 3m प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो ये a² बराबर 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9m² प्लस b² यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 गुने a का मान 3m और प्लस b का मान 2। अब ये a² बराबर हो जाएगा 9m² और प्लस 3 दूना 6, 6 दूना 12m हो जाएगा अब प्लस 4 हो जाएगा ना। लेकिन हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए इसी के रूप में। तो हमें पूरे चाहिए, तो इसमें क्या करिए, कुछ इसको अलग कर देखिए। a² बराबर 9m² रहने दीजिए प्लस 12m रहने चाहिए और प्लस इसको 4 को क्या 3 प्लस 1 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते। क्यों, क्योंकि 3 हमें कॉमन लेना है इसलिए। तो सब में से 3 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3m² प्लस कितना 3 चौका 12 4m और प्लस 3 का 3, ये कॉमन हो गया। अब बगल में इसको 1 है तो 1 रख दीजिए। इस सब के जगह पे पुट कर दीजिए m, तो ये कितना हो जाएगा 3m प्लस 1, यही के रूप में इसको समीकरण 3 कर दीजिए। अब लिख दीजिए यहाँ पे, अब यहाँ पे लिख दीजिए जो हेडिंग में क्या है, यहाँ पे इसके नीचे लिख दीजिएगा समीकरण, यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 1 2 और 3। समीकरण 1 और 2 किसी भी धनात्मक
धनात्मक पूर्णांक के लिए कितना m या 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। बस यही आंसर हो गया। बस इतना लिख दीजिएगा, काफ़ी है इसी स्टेप में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आगे हम लास्ट क्वेश्चन की ओर, यानी एक्सरसाइज 1.1 के लास्ट यही क्वेश्चन है। यूक्लिड विभाजन परमिका का प्रयोग करके दर्शाई कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन मतलब क्यों होता है, 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो सिंपली इसमें भी उसी तरह मानना है। यहाँ पे लिखेंगे माना कि a एक पूर्णांक है। जहाँ देखिए यहाँ पे जहाँ p बराबर यहाँ पे 9 नहीं रखिएगा, 9 रखिएगा ना तो बहुत लैम्डी हो जाएगा, बहुत लैम्डी। तो इसको शॉर्ट कर दीजिए, 3 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 3 रख दीजिए, क्योंकि 9 तक कर सकते हैं लेकिन बहुत लैम्डी चला जाएगा, 5-6 पेज में चला जाएगा। तो इससे अच्छा है इसको शॉर्ट कर दिया, हम b का मान 3 ले लिए। तो r का मान कितना होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा ना। अब किसका प्रयोग, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने के लिए बोला जा रहा है। तो इसका करिए यूक्लिड विभाजन परमे से इसका सूत्र क्या होता है, a बराबर b क्यू प्लस r होता है। इसमें ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत थोड़ा लैम्दी है, तो इसको मिटा के हम बताएंगे, तो थोड़ा ध्यान से अच्छे से देखिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले चरण फर्स्ट में r का मान सबसे पहले 0 रख लीजिए। क्या रख लीजिए, 0। तो क्या होगा, a बराबर b क्यू प्लस r होगा ना। तो a बराबर b के जगह पे क्या है, 3 है, और क्यू का जगह पे क्या है, m है। इसमें भी क्यू के जगह पे m है, m लिख दीजिए। अब प्लस r का मान 0 लिखना है। तो ये a बराबर हो जाएगा 3m। अब यहाँ पे इसको घन करना है। क्या करना है, घन मतलब क्या होता है, क्यू। तो ये a क्यू हो जाएगा और ये 3m का क्यू हो जाएगा। तो 3m का क्यू होगा कितना बताइए, तो 3m का यानी क्यू मतलब 3 बार गुना करना, 3 को 3 बार, 3 तिया 9 और 9 तिया 27। नहीं तो नॉर्मली देखिए 3 को 3 बार लिख के गुना करिए, जितना हो ना उतना बार लिख के 3 तिया 9 9 तिया 27। यहाँ पे 27m क्यू हो जाएगा। यहाँ पे इसको कॉमन ले लीजिए, कॉमन यानी कितना, 9 ले लीजिए। तो 9 कॉमन लीजिएगा तो ये 3m क्यू हो जाएगा, 3m क्यू हो जाएगा, समझा। तो यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे लिखिए कि माना कि यानी यहाँ पे इस कोष्ट में जो है ना उसके जगह पे m पुट करिए, 3m क्यू के बदले हम m रखेंगे। तो यहाँ पे ये a क्यू बराबर हो जाएगा 3m। इक्वेशन फर्स्ट देखिए यही रूप में पहला रूप आ गया ना। आप चरण 2 में आइए, चरण 2 हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए चरण 2 में r का मान 1 रख लीजिए, r का मान 1। अब यहाँ पे फॉर्मूला सेम a बराबर b क्यू प्लस r रखिएगा ना। a बराबर b के जगह पे पता है 3 रखना है, और क्यू के जगह पे कितना रखना है पता है, क्यू के जगह पे m रखना है। कितना रखना है, ये तो 3m, अब प्लस r के जगह पे 1 रखना है। अब इसका घन करिए, घन मतलब क्या होता है, क्यू होता है। थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो ये a क्यू हो जाएगा और ये हो जाएगा 3m प्लस 1 का होल क्यू। अब आप लोग को एक फार्मूला याद होगा, a प्लस b का होल क्यू। इसका फार्मूला होता है a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इसी पे टूटेगा नॉर्मली। तो ध्यान दीजिए ये a क्यू होगा बराबर a क्यू मतलब 3 का क्यू, 3 तिया 9 और 9 तिया 27। तो यहाँ पे 27m क्यू हो जाएगा ना। प्लस b क्यू, b के जगह पे 1 है तो 1 का क्यू 1 ही होता है, प्लस 3a के जगह पे क्या है 3m का स्क्वायर है ना। स्क्वायर मतलब यानी 3m का स्क्वायर, 3m का स्क्वायर कितना होगा, 3 तिया 9m स्क्वायर होगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे
एम स्क्वायर। कोई दिक्कत समझ में आया। और गुन्ने बी होगा, बी के जगह पे एक है तो एक लिख दीजिए, प्लस यहाँ पे 3 ए की जगह पे नॉर्मली 3m, उसके बाद बी के जगह पे बी का एक का स्क्वायर एक ही होता है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे ये एक क्यों हो जाएगा, इसको नॉर्मली कंप्लीट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 27 क्यों प्लस यहाँ पे 9×27 एम स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा प्लस 3×9 एम, और प्लस एक को इसको साइड में यहाँ पे कर दीजिए ना। अब इस सब में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ तक देखना है पूरे यहाँ तक। तो ये एक क्यों बराबर यहाँ पे सब में 9 कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन ले गया 9 कॉमन ले लीजिएगा। तो यहाँ पे 9×3 क्यों हो जाएगा प्लस 3m स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पे सिर्फ m बचेगा और प्लस 1, इतने के जगह पे पुट कर दीजिए क्या m। तो इसको लिख सकते हैं a क्यों बराबर 9m प्लस 1, इक्वेशन सेकेंड करिए। कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि हमें यही चाहिए 9m चाहिए, उसके बाद 9m प्लस 1 चाहिए, उसके बाद एक और है ये भी लाना पड़ेगा। तो इसको बोर्ड को मिटाना पड़ेगा, उसके बाद वो भी हम लाते हैं। तो जैसा कि 2 हम इक्वेशन निकाल चुके हैं, अब चरण 3 में जाते हैं, तीसरा भी हम निकाल लेते हैं। चरण 3 में क्या है, r का मान कितना रखिएगा 2 रखिएगा, और इसको कंप्लीट करके ये लाना है। तो ये a बराबर होता है आपका b क्यों प्लस r होता है ना। तो ये a बराबर b का मान 3, q का मान m और प्लस r का मान 2 रखना है। आप घन करिए, क्या करिए घन। तो घन करेंगे तो ये a क्यों हो जाएगा और ये हो जाएगा 3m प्लस 2 का होल क्यों हो जाएगा ना, हो जाएगा। और होल क्यों का फार्मूला लिख दीजिए, जस्ट बैठाइए। ये a क्यों बराबर हो जाएगा कितना 3×9 और 9×27, यानी 3m का होल क्यों प्लस b क्यों यानी 2m का होल क्यों प्लस 3a के मान 3m का होल स्क्वायर और गुन्ने b के जगह पे 2 होता है ना, यानी a क्यों a के जगह पे 3m है तो 3m का होल स्क्वायर प्लस b क्यों है ना, तो b के जगह पे 2 था तो 2 क्यों प्लस 3 है तो 3 लिख दिए, और a के जगह पे 3m था तो 3m का होल स्क्वायर कर दिए। और यहाँ पे b है तो b का मान यहाँ पे 2 है तो 2 कर दिए, प्लस फिर 3 अगुन्ने a का मान कितना है 3m है तो 3m करिए, कोई दिक्कत। अगुन्ने b स्क्वायर, b के जगह पे 2 है तो ये 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत। ये डिटेल में बता रहे हैं तो ध्यान से दीजिए। ये एक क्यों, इसका क्यों करेंगे तो 3×9 9×27 हो जाएगा 27m क्यों प्लस ये 2×2 4 4×2 8 क्यों मतलब होता है कि 2 है ना, क्यों होता है तो 2×2 यानी जो संख्या का क्यों है उसको 3 बार रख के गुना करिए तो 2×2 4 4×2 8 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा ये 3m का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर मतलब 2 बार 3×9m स्क्वायर हो जाएगा ना। 9 यहाँ पे 9 हो गया और 9×27 और 27×2 कितना हो जाएगा 54, यानी यहाँ पे पूरे तीनों को गुना करने पे 54m स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर प्लस ये कितना हो जाएगा 3×9 और 2 का स्क्वायर कितना 4, तो 9 चुका 36, यहाँ पे 36m हो जाएगा, कोई दिक्कत। समझ में आया। अब क्या करिए, नॉर्मली ये a क्यों है तो a क्यों लिख दीजिए, यहाँ पे ये 8 को लास्ट में भेज दीजिए। यहाँ पे देखिए 27m क्यों प्लस 54m स्क्वायर प्लस 36m और प्लस 8 को अलग कर दीजिए। अब यहाँ पे जो पूरे में कॉमन आ रहा है कॉमन लीजिए, तो ये a क्यों बराबर हो जाएगा, क्या कॉमन लीजिएगा 9 ही कॉमन लेना है, क्योंकि आगे में 9 लाना है ना, तो 9 लीजिए कॉमन। 9 कॉमन लेंगे तो कितना है यहाँ पे 9×27 3m क्यों बच जाएगा, और 9 के 54 होता है ना, तो यानी ये 6m स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 9 चौका 36 तो 4m हो जाएगा और प्लस 8। अब इतने के जगह पे हम क्या पुट करेंगे m पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 9m प्लस 8। देखिए यही पूछने को आ रहा था, समीकरण 3
आ गया, यही पूछा जा रहा था। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण 1, 2 और 3 कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन नए नाम के रूप में लिख सकता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखिए समीकरण 1, 2 और 3 कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन कितना है 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होगा। यही आपका प्रूफ यानी आंसर हो गया। तो निश्चित है, यानी इतने सिंपल भाषा में बताएं तो आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। इसी तरह हर एक क्वेश्चन हम कराएंगे। अगर आप लोग क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं ना, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। निश्चित है कि 90+ नंबर आपको हो जाएगा। पूरे चीज़ हम कराएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप, सब्जेक्टिव टाइप पूरे क्वेश्चन बताएंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। तो